हाय एवरीवन, कैसे हैं। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच, यदि आप 10th में हो या 12th में हो, है ना, उनके लिए मतलब अभी ये 2 महीना दिसंबर और जनवरी, बस मात्र 2 ही महीना तो है, दिसंबर और जनवरी, यानी कि आप 12वें महीना और ये यानी कि ये जनवरी, यानी कि दिसंबर और जनवरी से पढ़ के अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, है ना। दिसंबर और जनवरी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत है और शायद पढ़ना ज़्यादा है। यदि आपने तैयारी नहीं किए होंगे उस ढंग से, या जो अच्छी तरह से तैयारी किए भी हैं, वो भी कैसे अच्छी ढंग से और बेटर कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बिहार टॉप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से टॉप कर सकते हैं, गांव टॉप कर सकते हैं, क्लास टॉप कर सकते हैं, है ना। तो इनके लिए आप जो भी कोचिंग ट्यूशन में जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। और यदि हम बात करेंगे उसके बाद आपको कैसे, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको कर दूं कि आप जो गैस पेपर होता है ना, जो गैस पेपर होता है वो मत खरीदिए, है ना, गैस पेपर, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव्स रहते हैं और उसकी भाषा जो होता है वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। वो उसके लिए है जो मतलब नहीं पढ़ता है, गैस पर ले लिया आराम से, ट्यूशन कोचिंग नहीं जाता है और घर में ले लिया है गैस पर और उसको पढ़ते रहता है, तो उसके लिए ठीक है। आप लोग हैं ट्यूशन वगैरह पढ़े थे, कोचिंग पढ़े थे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चली थी, सारे हमने बुक्स को पढ़े थे, तो हमें गैस पर की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है ये, मैं अपने थॉट से मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस पर नहीं लेना है। तो लेना क्या है, आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं वो, एक क्वेश्चन बैंक, है ना, ये क्वेश्चन बैंक जो होता है, आप एक क्वेश्चन बैंक से ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि आपको 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो, या मतलब जितना दिन तक उसमें दिया रहता है, तो वो देखकर आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा गया है ना, किस टॉपिक्स में, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये सारे आप क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। और फिर हम बात करेंगे कि तीसरा नंबर में कि मॉडल पेपर, है ना। मॉडल पेपर आपके पास अनिवार्य है। मॉडल पेपर से ये होगा, उसमें कुछ प्रैक्टिस भी दिया रहता है ना, उसमें प्रैक्टिस दिया रहता है कि मतलब किस तरह से, मतलब क्वेश्चन या कुछ मतलब ऐसे करके भी दिया रहता है कि वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में टकरा जाते हैं, है ना। वो सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में, उसमें कई सारे सेट दिया रहता है, जिसमें आप यदि आप अच्छी ढंग से तैयारी किए हैं या आप, तो उससे क्या होता है, उसमें और बनाने वाला ऑप्शन और मार्कशीट रहता है, तो आप उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और उसमें से कौन कौन सा टॉपिक पे कौन कौन सा सवाल आपसे बनता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना बोर्ड परीक्षा में दिया रहता है क्वेश्चन, वो उतना क्वेश्चन उसमें रहता है, मतलब 5-6 सेट उसमें रहता है। तो अलग अलग जो कंपनी का, अलग अलग जो कंपनी का आप ले सकते हैं मॉडल सेट और आप उसको बना सकते हैं। ये हमको ये बेस्ट लगा, है ना। आप गैस पेपर को मत लीजिए, यदि पहले से है, पुराना है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। इसमें मतलब समय भी बर्बाद हो रहा है और कुछ आपका रुपया भी लॉस हो रहा है ना। 600-700 का आता है, वो भी लॉस होगा और आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कि ये पढ़ें या वो पढ़ें। और इस सब में जो होता है क्वेश्चन बैंक में सीमित रहता है, मॉडल पेपर में सीमित रहता है ना। तो इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। ये मेरे ख्याल से ये 2 जो आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद जो कोचिंग वगैरह में जो भी पढ़ाया जाता है, उसको एकदम शांति ढंग से मन से पढ़ना है और ज़्यादा हमको इधर उधर दिमाग को भटकाना नहीं है। क्योंकि देखिए अभी आप 10th में हैं या 12th में हैं, जिस भी क्लास में हैं और आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो देखिए पढ़ता तो सब कोई है। एक होता है कि हार्ड मेहनत करता है ना, हार्ड मेहनत करता है। एक हार्ड मेहनत करने से कुछ नहीं होता है ना। आप मान लीजिए खूब 10 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, लगल रहते हैं कि हाँ पढ़ना है, याद करना है, तो ये नहीं। 10 घंटा पढ़ने वाला के, है ना, 10 घंटा आप पढ़ते हैं और आपसे याद कुछ भी नहीं होता है ना। तो हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। यानी कि हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे,
है ना, 2 ही घंटा पढ़ेंगे, उसको इस ढंग से पढ़ेंगे कि मतलब 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम 1 घंटा पढ़ेंगे और मन को शांति करके हम जितना भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ये हुआ। और एक विद्यार्थी होता है कि 10 घंटा किताब ले लिया, अरे वो ये आज क्या हुआ था, उसके मन में मतलब दिमाग चलते रहता है, वो लड़का वो बोल दिया, वो लड़की वो बोल दी, है ना, मतलब वो वही सब सोचते रहेगा। और 10 घंटा बैठ गया और घर में गार्जियन सब कहेगा ये तो पढ़ रही है, पढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा है ना। हार्ड मतलब हार्ड करने का मतलब ये हुआ कि आप उसमें समय भी ज़्यादा दे रहे हैं और अपने दिमाग को भी वो खाते हैं, है ना। ये नहीं करना, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है। जिस टाइम हम किताब ले लिए, पढ़ने के लिए बैठ गए, दुनिया गया तेल लेने, हम बस पढ़ना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है और कुछ नहीं। दूसरा दिमाग में हाँ ठीक है कुछ भी है, ये लड़का वो लड़की ये वो टीच टेट जो भी मन में आया उसको साइड में रख देंगे उतार के, अभी कुछ नहीं भाई। जो भी टेंशन है उसको बाद में देखेंगे, पहले तो मुझे पढ़ना है ना। तो ये चीज़ करना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। 2 ही घंटा पढ़ना है, पढ़िए, पूरा पढ़ना है ना। और आप लोग जैसे कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या करना है कि वो सारे सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट है आपके, तो उसको क्या करना है कि एक 24 घंटा होता है ना, उसमें से सारे क्वेश्चन को, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम एक विषय में हम टारगेट बना लेंगे, है ना, कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव याद करना है, या 50 ऑब्जेक्टिव ले लीजिए ना एक दिन में। आप मान लीजिए कि एक दिन में 50 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट का, है ना। तो आपके पास मान लीजिए 6 सब्जेक्ट भी रहता है, तो आप 6 दिन में याद करते हैं ना, तो 6 पचे 30, है ना, 6 पचे 30, या तो एक 7 दिन होता है ना, तो 7 लीजिए ना, 7 पचे 35। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 7 दिन में, एक सप्ताह में आपको हो गया 365 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये आपके पास हो गया। और उसमें देखिए एक मान लीजिए इसमें फिर होता है क्या, एक सप्ताह में होता है कितना, एक सप्ताह में होता है सॉरी एक महीना में होता है 4 दिन, सॉरी 4 सप्ताह होता है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौका 20, है ना, 0 और 5 चौका 20, 3 चौका 12 और 12 2 14, ये आपको 1400 ऑब्जेक्टिव आपको हो गया एक महीना में। तो 2 महीना में 0 0 4 दूना 8 2, है ना, 28 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया यार। 28 ऑब्जेक्टिव आप दिमाग लगा सकते हैं, 28 ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं उसी में से रहेगा, कहाँ से आएगा, है ना। आप जो बीबीआई है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो आपको लग रहा है, मॉडल से क्वेश्चन बैंक से सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो इतना हो गया। फिर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी आपको वैसे ही करना है। सब्जेक्टिव में एक दिन में आप एक विषय में आप कम से कम 10 सब्जेक्टिव को पढ़िए, है ना, एक दिन हम, यानी कि 10 एक सप्ताह में कितना हो गया 70, और 70 को फिर 4 से कीजिए, 7 चौका 28, है ना, 280, और इसको 2 महीना मल्टीप्लाई कीजिए, 0 और 2 16, 2 4 1 5, 560 सब्जेक्टिव हुआ आपका। तो कहाँ से आएगा, यही सबसे रहेगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, आप मतलब पूरे 2 महीना के अंदर, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो आपको ऐसे मतलब पढ़ लेना है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहानी वगैरह हो गया, स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हैं, या आप कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, तो ये हो जाए। और बहुत सारे ऐसे होगा कि जिसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही याद है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, खुद ही हमको याद है। जैसे मान लीजिए संसाधन की बात करें, संसाधन, हाँ संसाधन यानी कि हम लोग की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले चीज़, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप उसको ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, मतलब ऐसे देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, हो गया। उसको याद करने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इसलिए कहते हैं ना, अभी भी सुधर जाइए। इतना ऑब्जेक्टिव 2800 और 560 सब्जेक्टिव आपके पास हो जाएगा ये 2 महीना के अंदर, है ना। फिर बाद में रोने से कुछ नहीं हुआ कि चलो फेल हो गए, अरे हम तो ये, हम तो वो, कुछ नहीं सुनेगा लोग, है ना। आपके पास यदि नंबर है,
आप अच्छा से पास कर लिए तो वही उसी का वैल्यू होता है। बाकी देखिए इससे पहले क्या, आप कुछ भी कर रहे हैं ना उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स आ गया, आपका नाम होगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, हार्ड वर्क कर लीजिए, आपका नंबर नहीं आया तो कोई नहीं आपको कहेगा ये तो भेल घुरता था, है ना, ये तो ऐसे ही है ना। ये याद रखिएगा। इसलिए कहता है बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, है ना। यदि वक्त ने बदल गया, यदि वक्त ने आपको बदल दिया तो कहीं के नहीं रहोगे, है ना। यहाँ दर्द होता है, समझ गए। इसलिए वक्त के साथ बदल जाइए या तो फिर वक्त को ही बदल दीजिए। यदि वक्त ने आपको बदल दिया तो फिर नहीं यहाँ का, नहीं वहाँ का, नहीं यहाँ, कहीं के नहीं रहोगे। तकलीफ यहाँ होगा सिर्फ, और कहीं नहीं, किसी को नहीं, है ना। तो इस तरह से आप लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं अरे हम तो लड़की हैं, पढ़ के क्या करेंगे, नहीं हम लड़की हैं पढ़ के क्या करेंगे, रोटियां बेलेंगे। अरे बुद्धू है ना, ये सोचने वाले बुद्धू है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे समय है, हम पढ़ लेंगे। अरे वो तो बाद की बात है ना। हम क्यों, मान लीजिए मेरे पास, जैसे कि मान लीजिए आप लोग समय है नहीं, आपके पास समय यानी कि टेंस काल जो पढ़े होंगे, आपके पास 3 काल होते हैं, 3 समय होते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान, है ना, फिर ये भूत, और ये होता है भविष्य, है ना। भविष्य यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो देखिए वर्तमान, जो यही वर्तमान ही आपका है, पूंजी भी है वही वर्तमान में ही है, वर्तमान ही है आपका, जो है सो है। बाकी जो भूत, बीते हुए पल, जो बीते हुए पल है वो सिर्फ आपको याद ही दे सकता है, वो आपको और अंदर से कमजोर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भूत को छोड़ दीजिए, है ना। ये भूत सच में भूत है, चुड़ैल है ये भूत, यानी कि ये भूत जो है सच में भूत है। इससे बच के रहिए, पुराने यादों को, रिमेंबर को, उसको छोड़ दीजिए, जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए। आप इसको अभी आप जगाइएगा तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, है ना। इसलिए भूत में जीना छोड़ दीजिए। जो हो गया हो गया, इसलिए याद रखिएगा जो हो गया उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो हो गया वो हो गया, है ना। आप उसके यादों में या उन चीज़ों के सोच के दिमाग में कचरा मत फैलाइए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, क्योंकि जो आगे आपको मिलने वाला है ना वो भी आप खो दोगे। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको ऐसे ही कचरा के डब्बे में, डस्टबिन में फेंक दीजिए। जो आपके पास अभी है या जो आपके पास जो आने वाला होगा उसे भी आप खो दोगे। इसलिए आप भूत के चक्कर में मत पड़िए, ये भूत आपको तबाह कर देगा, है ना। आप वर्तमान में आपके पास जो है, जैसे कर रहे हैं उसी में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बस। तो ये वर्तमान में जीना सीखे। अरे फ्यूचर क्या देखा गया है कि मतलब विवाह होगा, शादी होगा, बेलना चलाएंगे, चोकला चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अब भी वर्तमान में खूब पढ़िए। भाई लड़की भी तो बहुत सारी दरोगा बनती है, IAS बनती है, ढेर सारा अफसर, कलेक्टर, DM, TM सब बनती है। क्या आप नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना। तो इसलिए आप वर्तमान में जीना सीखिए, और वर्तमान में जो आपके पास है, 12th है, 10th है, खूब पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि काल के डेट में कहेगा नहीं ये इसी कलर की थी ना, इसी कलर का था ना, इतना नंबर आया है। एक उदाहरण बन जाइएगा समाज में, गांव में आप, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, हमको पढ़ने में क्या जाता है। फ्यूचर का टेंशन मत लीजिए, वर्तमान आपका है, ये आपका है ना, ये आपका है। और ये भूत ये किसी का नहीं होता है, ये भूत किसी का नहीं, सिर्फ ये दुश्मन है जिसने हम कभी अच्छे पल जो हमारे साथ गुजरा है उनको याद करके रोने से क्या फायदा है, मिलने वाला थोड़ी है वो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, है ना, उसे सोचा नहीं करते। जो हो गया, आगे बढ़ जाइए। और फिर एक भविष्य है, ये भविष्य आपका पता है, जब आपका वर्तमान अच्छा जाएगा ना तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। ये आपका, इसको ठीक कर लीजिए ना, इसको छोड़िए, ये इसको तो कट कीजिए। ये वर्तमान यदि आपका अच्छा गया ना तो आने वाला फ्यूचर। इसलिए कहा गया है कि अभी 8 घंटा 10 घंटा भी आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपको जो है ना वो क्या कहते हैं 12 घंटा जो है मजदूरी करना नहीं पड़ेगा, समझ गए। और क्योंकि देखिए अभी समय में क्या होता है, लोग अभी नहीं पढ़ता है, 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ेगा, लेकिन आगे चल के उसको 10 घंटा 12 घंटा उसको बोरा उठाएगा, वो मंजूर है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेगा। इसलिए अभी पढ़ लीजिए, फिर आगे के समय में जो है ना आपको स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं। कहीं ऑफिस में बैठे रहिएगा,
वरना यदि आप नहीं पढ़िएगा तो पता है कहाँ करना होगा, कपार पर बोरा लेकर अरे भाई लाद दो, है ना। और उसके बाद फिर जो क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो उतना हमको भी पता नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा यदि आप नहीं पढ़िएगा तो चलिए ये हो गया। क्योंकि देखिए यार आजकल जो है ना, आपके पास ताकत होना चाहिए। ताकत क्या 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 चीज़ का होना चाहिए आपके पास? ताकत मनी का, पैसा, है ना, मनी का, या तो आपके पास नॉलेज, ज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान का ताकत, या तो आपके पास जो पावर्स होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ज्ञान और मनी दो ही ताकत है ना। और कोई ताकत है क्या? और हमारे अंदाज से यही दो ताकत है जो इंसान को, अब देखिए आपके पास ये ज्ञान है ना ज्ञान, तो आप मनी तो कमा ही लीजिएगा। और फिर यदि आपके पास ज्ञान हो गया मनी आ गया, तो फिर आप पावरफुल बन गए, है ना, पावरफुल अब तो बन ही गए, है ना। आपके पास ज्ञान आ गया और ये आपका यही अभी जीवन है, यही सब आपका हथियार है, यही सब पूंजी है पढ़ाई लिखाई भी। आप 10th या 12th में है तो आप ज्ञान हासिल कर लीजिए, मनी आपको आ जाएगा, मनी आ जाएगा तो आप पावरफुल बन जाइएगा। फिर आपके हाथ में पावर, फिर लोग तो क्या, है ना, लोग तो क्या, मतलब दुनिया का हर एक चीज आपके पीछे दीवाना होगा, दीवानी होगी। लड़कियों का भी लाइन लगेगा, लड़कों का भी, लोगों का भी लाइन लगेगा। आपके पास ये दो चीज हो गया तो तीसरा चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा।